Hello everyone. Sometimes I find a rupee in the garbage. कभी कभी मुझे 1 रुपया भी मिल जाता है कचड़े के ढेर में, और मैं फिर भी उस कचरे में खोजना बंद नहीं करता। मैं उसे खोजना बंद नहीं करता। अब क्या कचड़े के ढेर में, इस गार्बेज के हिप्स में, क्या पोएट को या जो भी बात चल रही है, राइटर को ये किसने कहा? किसने कहा? ये कहा एक बच्चे ने, रेड पिकर्स ने, जो कचरा बीनने का काम करता है। और जब राइटर ये कहती है एनिस जंग कि भाई अगर तुम्हें 10 रुपए मिल जाए और ज्यादा पैसे मिल जाए, इवन चांदी का सिक्का मिल जाए, तो क्या तुम खोजना बंद कर दोगे? तो वो जो बच्चा है वो ये कहता है कि नहीं, खोजना बंद इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि इस उम्मीद के साथ कि हो सकता है और ज्यादा मिल जाए। अब ये बच्चा कौन है और व्हाई द नेम इज गिवन लॉस्ट स्प्रिंग? भाई पार्ट फर्स्ट है क्योंकि लेसन काफी बड़ा है, तो पूरे उसमें भी 2 पार्ट हैं, एक सीमापुरी वाला है और एक फिरोजाबाद वाला है। तो इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर तो आई हैव टेकन सीमापुर, मैंने सीमापुरी वाले इलाके को लिया है। तो लॉस्ट स्प्रिंग मीन्स व्हाट? लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब होता है बचपन खोना। जो चाइल्डहुड है वो खर्च हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, वो लॉस्ट हो जाता है। किसमें लॉस्ट हो जाता है? गरीबी में। वो खत्म हो जाता है कचड़े बीनने में, उसमें खत्म हो जाता है। Why the name is given lost spring? स्प्रिंग क्यों नाम दिया गया? स्प्रिंग लाइफ का सबसे शॉर्टेस्ट सीजन है, एक ड्यूरेशन है। जैसे 4 सीजन्स में से सबसे छोटा अगर कोई सीजन है तो दैट इज स्प्रिंग, वो स्प्रिंग है। इंसान का जो बचपन है उसको भी स्प्रिंग कहते हैं। ठीक, जॉन केट्स ने इस पर यही लिखा है कि सबसे छोटा सीजन स्प्रिंग है और वो कब चला जाता है पता नहीं। सो व्हाट इज देयर इन दिस लेसन? भाई 12th एनसीईआरटी भी चल रही है, और जैसे कि अब स्टूडेंट्स थोड़ा पढ़ने लगे हैं, हाफ ईयरली भी आएंगे, उसके बाद देन बोर्ड एग्जाम आएगा, तो मींस मैंने पहले इसको लिटरेचर को भी, वो भी चलेगा, बट ये जो एनसीईआरटी फ्लेमिंगो है उसमें भी ये जो भी लेसन्स हैं, पोइट्री है, वो भी लेके साथ चल रहा हूँ। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, और देखिए मैंने पूरे लेसन को एज अ गेस्ट के रूप में एक समराइज करके और उसका जो थीम है उसके अकॉर्डिंग बनाया है, न कि लेसन की एक एक लाइन ली है, बट जो थीम है उसी के अकॉर्डिंग लेसन में जो कंटेंट्स हैं वो सारे कंटेंट्स मैंने लिए हैं, और वो इंपॉर्टेंट कंटेंट्स मैंने लिए हैं
और लास्ट में मैंने क्वेश्चन आंसर 30 to 40 वर्ड्स वाले वो भी लिए हैं। आई हैवंट टेकन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, वो मैंने नहीं लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स को लेसन समझ में आना चाहिए। हर एक स्टूडेंट के पास में कोई ना कोई रेफरेंशियल बुक्स होगी, पासबुक होगी, जिसमें क्वेश्चन आंसर्स होंगे, या उसके जो टीचर्स हैं वो टीचर्स क्वेश्चन आंसर उससे लिखवाते होंगे, या हो सकता है टीचर ही डिक्टेट करता होगा। यहाँ पर मैंने केवल पूरे लेसन को, ये जो मेरा कंटेंट है ये आपको काम आएगा। कब काम आएगा? रिवाइज के टाइम पर काम आएगा, बोर्ड एग्जाम के टाइम पे काम आएगा। क्योंकि अगर लेसन हमें समझ में आ रहा है तो वी कैन राइट आंसर्स, हम आंसर्स लिख सकते हैं, और छोटे छोटे आंसर्स मिल करके जो लॉन्ग ऐसे टाइप आंसर्स हैं वो भी कवर हो जाते हैं। तो और जो मैंने कंटेंट लिया है, समराइज किया है, डिटेल्ड समरी की है, उस गागर में सागर वाली बात है। तो डिटेल्ड समरी के अंदर भी अगर समरी समझ में आपको आ गई तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ जाएंगे। So let us start. What is there in Lost Spring Part 1? Sometimes I find a rupee in the garbage, sorry, or by Anis Jung. Introduction है, Lost Spring is a moving prose piece by Anis Jung. Anis Jung ने ये प्रोज लिखा है और a renowned Indian journalist भी है, ये एक काफी फेमस पत्रकार भी है और राइटर भी है। द चैप्टर इज अबाउट द लॉस्ट चाइल्डहुड। ये जो चैप्टर है ये लॉस्ट चाइल्डहुड के बारे में है, और जो टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग, ये एक सिंबल है, ये सिंबॉलिक है, इसका उस चाइल्डहुड का सिंबल है। सो स्प्रिंग जनरली रिप्रेजेंट्स यूथ। जो स्प्रिंग सीजन है ये रिप्रेजेंट करती है यूथ को, होप को, उम्मीद को, हैप्पीनेस को और न्यू बिगिनिंग्स को। जैसे स्प्रिंग सीजन में जो वेजिटेशन है वो स्प्राउट हो जाती है, नए नए लीव्स, टेंडर लीव्स आ जाते हैं, और हर ट्री, जितना जो भी प्लांट है, ट्री है, वो एक न्यू लाइफ स्टार्ट करता है, ऐसा लगता है। इन द सेम मैनर इंसान का जो बचपन है वो भी एज अ स्प्रिंग की तरह ही है। पार्ट 1 सबसे पहला जो पार्ट है जिसका टाइटल है, हालांकि मैंने सीमापुरी टाइटल दिया है, बट इसका वो जो पार्ट है वो ये है। फर्स्ट, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। कभी कभी मुझे गार्बेज में 1 रुपया मिल जाता है। तो ये जो टाइटल है ये फोकसेस ऑन साहिब आलम। ये साहिब आलम जो कि एक बच्चा है, रैग पिकर है, गरीब है, कचरा बीनने वाला है, तो उस पे फोकस है। और लिविंग इन सीमापुरी, जो कि सीमापुरी के अंदर रहता है, और सीमापुरी स्लम ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली, ये दिल्ली के बाहरी क्षेत्र में एक इलाका है सीमापुरी। थ्रू हिज लाइफ, पूरे जीवन में एनिस जंग ने प्रेजेंट्स अ हार्ट ब्रेकिंग पिक्चर ऑफ पॉवर्टी। एनिस जंग ने दिल तोड़ने वाले वो पिक्चर, गरीबी की पिक्चर वो यहाँ पर प्रेजेंट की है। और सोशल जो इनइक्वालिटी है, सामाजिकता, जो असमानता है, समाज में जो असमानता है, उसको भी रिप्रेजेंट किया है। द ऑथर्स फर्स्ट मीटिंग विद साहिब आलम। कहानी की शुरुआत होती है पहले कैसे ये राइटर उस साहिब आलम से मिले। तो द स्टोरी बिगिंस विद द ऑथर नोटिसिंग अ यंग बॉय। तो कहानी की शुरुआत होती है इससे, इस बात से कि ऑथर एक यंग बॉय को देखती है जिसका नाम है साहिब आलम। और ये जो साहिब आलम है ये सर्चिंग थ्रू गार्बेज हिप्स, ये कचरे के ढेर में कुछ न कुछ खोजता रहता है, कभी प्लास्टिक, कभी बोतल, फिर उसको वो सेल करता है, और सेल करने के बाद उसे जो पैसा मिलता है उससे वो उसकी अर्निंग होती है। एंड ये गार्बेज जो हिप्स है इन हर नेबरहुड, उसके पड़ोस में है, और हर सुबह वो लड़का वहां पर कचरा बीनने आता है। तो ही वॉक्स बेयरफुट, वो नंगे पैर चलता है, विथ अ प्लास्टिक बैग ओवर हिज शोल्डर, कंधे पर एक प्लास्टिक बैग लेकर के, होपिंग टू फाइंड समथिंग वैल्यूएबल अमंग द वेस्ट, इस उम्मीद के साथ कि इस वेस्ट में
कुछ तो मूल्यवान चीज जरूर मिलेगी। तो ऐसे वो रोज सुबह कचरा बीनता है और राइटर उसे देखती है, तो दोनों एक दूसरे से इंट्रोडक्शन लेते हैं या इंट्रोडक्शन देते हैं। सो द ऑथर आस्क हिम, ऑथर उससे पूछती है कि व्हाई डू यू डू दिस, तुम ये क्यों करते हो, ये कचरा बीनने का काम तुम क्यों करते हो। तो साहिब सिंपली रिप्लाइज, साहिब सीधे सरलता से ये जवाब देता है कि आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी, कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है और कभी कभी 10 रुपी भी मिल जाते हैं, 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है। मतलब इतना कचरा बीन लेता है वो उसमें से कुछ काम की चीजें बीन करके वो सेल करता है, तो उसे 10 रुपए भी मिल जाते हैं। तो हिज आंसर रिवील्स द एक्सट्रीम पॉवर्टी, उसका जो आंसर है वो प्रकट करता है उस अत्यधिक गरीबी को इन विच ही लिव्स, जिसके अंदर वो रहता है। गार्बेज विच इज वर्थलेस फॉर अदर्स, ये गार्बेज जो दूसरों के लिए क्या है, बिल्कुल वर्थलेस है, बिना किसी कीमत के है, उनके लिए मूल्यहीन है, लेकिन बिकम्स अ सोर्स ऑफ इनकम, ये इनकम का एक सोर्स होता है। एंड होप फॉर चिल्ड्रन लाइक साहेब, और साहेब जैसे बच्चों के लिए एक उम्मीद होती है। तो द ऑथर रियलाइजेस दैट, ऑथर ये भी महसूस करती है कि व्हाट अपीयर्स टू बी रबिश फॉर द रिच, मीन्स अमीरों के लिए जो बिल्कुल रबिश है, जो एक तरह से कचरा है उनके लिए, लेकिन वही चीज रबिश बिकम्स अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर द पुअर, लेकिन वही चीज इन गरीबों के लिए जिंदा रहने का एक साधन है, एक माध्यम है। मीनिंग ऑफ साहिब आलम्स ने, जब एक दिन राइटर उससे ये पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, जब वो ये कहता है कि साहिब आलम, तो जब वो ये कहती है, ये सुनती है कि साहिब आलम, तो वो उसका अर्थ पूछती है, क्या तुम्हें मालूम है इसका अर्थ क्या है। तो द ऑथर्स अटेंशन इज ड्रॉन टू द आयरनी ऑफ द बॉयज नेम, इस लड़के का जो नाम है वो एक, उसमें एक आयरनी है, कटाक्ष है, नाम है साहिब आलम और काम कचरा बीनने का करता है। तो साहिब आलम लिटरली मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड का स्वामी। हाउएवर द रियलिटी इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट, लेकिन वास्तविकता वो बिल्कुल ऑपोजिट। ही ओन्स नथिंग, क्यों, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं है, वो किसी चीज का मालिक नहीं है सिवाय इस पॉलिथीन बैग के, किसी चीज का मालिक नहीं है। एंड ही हैज नो होम ऑफ हिज ओन, उसका खुद का घर नहीं है, वो ट्रांजिएंट कैंप में रहता है, वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है, और वो झोपड़ी भी कोई स्थायी नहीं है, कोई परमानेंट नहीं है। ही हैज नो स्कूल, उसके इलाके में कोई स्कूल नहीं है। और यहां जब राइटर उससे पूछती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, तो वो ये कहता है कि हमारे यहाँ स्कूल नहीं है। तो राइटर जब ये कहती है कि अगर मैं स्कूल खोलूं तो क्या तुम आओगे, तो उसने कहा जरूर। तो जब भी राइटर उसे मिलती तो वो पूछता क्या स्कूल खुल गया, क्या आपने स्कूल खोल लिया। तो राइटर का कहने का मतलब ये नहीं था, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि ऐसे प्रॉमिसेस इसके इस डार्क वर्ल्ड के अंदर भरे पड़े हैं। सो ही हैज नो प्रॉपर क्लोथ्स और शूज, उसके पास न तो कपड़े हैं ढंग के और न ही शूज हैं। ही हैज नो सिक्योर फ्यूचर, और उसका जो भविष्य है वो सुरक्षित नहीं है। तो दस इस तरह से हिज नेम हाइलाइट्स द क्रूअल कॉन्ट्रास्ट, उसका ये जो नाम है वो एक निर्दयता का एक कॉन्ट्रास्ट है, एक विरोधाभास है, और वो भी बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी, सपने और वास्तविकता के। आल्दो हिज नेम सजेस्ट ग्रेटनेस, हालांकि उसका जो नाम है वो ये बताता है कि वो बहुत महान है, नाम महान है, पावर है उसके अंदर, हिज लाइफ, लेकिन इसकी जो लाइफ है इज मार्क्ड बाय हेल्पलेसनेस एंड डेप्रिवेशन, लेकिन इसकी जो जिंदगी है वो बिल्कुल निस्सहाय है, और कैसी है, डिप्राइवेशन है या डेप्रिवेशन है, मतलब वंचित है, उसके पास कोई फैसिलिटीज नहीं। साहिब बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ रिफ्यूजीज, साहिब ये शरणार्थियों के परिवार से संबंधित है। फ्रॉम ढाका, जो ढाका से अर्थात बांग्लादेश की राजधानी, वहां से ये लोग आए हैं। और वहां से ये लोग आए हैं क्यों, मेनी ईयर्स अर्लियर, कई सालों पहले आए। हिज फैमिली हैड बीन फोर्स्ड
टू लीव देयर होमलैंड। उसका जो परिवार है, उसके परिवार को मजबूरी में अपना जो होमलैंड है वो छोड़ के आना पड़ा, और had been forced to leave their homeland because of poverty, गरीबी के कारण, हंगर के कारण और पॉलिटिकल डिस्टरबेंसेस के कारण, और साथ में जो नेचुरल डिजास्टर्स है उसके कारण। मतलब ऐसे हरे भरे ब्यूटीफुल लैंड से क्या फायदा अगर हम मुट्ठी भर अनाज भी न कमा सकें, हम अपने पेट को भी न भर सके, तो ऐसे उस सुंदर जगह का क्या लेना देना, उसका कोई यूज नहीं है। जहां आए दिन फ्लड आ जाता है, उनके खेत बह जाते हैं और साथ में उनके घर भी बह जाते हैं, तो कोई अनाज उत्पन्न नहीं होता। तो ऐसी जगह रहने से क्या फायदा। लेकिन यहाँ सीमापुरी में आकर के एटलीस्ट उन्हें खाना तो मिल रहा है, हालांकि उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। राशन कार्ड उनके पास है, वोटर आईडी है, लेकिन इसके अलावा और कोई आइडेंटिटी नहीं। सो इवेंचुअली यहाँ पर दे सेटल्ड इन सीमापुरी, वो यहाँ सीमापुरी में सेटल्ड। अ लार्ज स्लम ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली, और ये बहुत बड़ा एक स्लम एरिया है, झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया है, और वो भी दिल्ली के बाहरी क्षेत्र। इवन आफ्टर मेनी ईयर्स, कई सालों के बाद भी देयर लाइव्स, उनका जो जीवन है, रिमेन्ड अनचेंज्ड, वो बिल्कुल कोई बदला नहीं है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। इंस्टेड इसके बजाय, प्रॉस्पेरिटी के बजाय, दे कंटिन्यूड लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, वो अत्यधिक गरीबी में रह रहे थे। यहाँ सीमापुरी, सीमापुरी ये एक सेटलमेंट है, एक बस्ती है ऑफ पॉवर्टी की, गरीबी की। तो द ऑथर प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ सीमापुरी, सीमापुरी के बारे में यहाँ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन राइटर देती है, और ये कहती है कि वन ऑफ दिल्लीज बिगेस्ट स्लम कॉलोनीज, दिल्ली की सबसे बड़ी बिगेस्ट स्लम कॉलोनीज में से एक है। थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेंट्स, हालांकि 10,000 माइग्रेंट्स हैं वहां पे उस समय जब ये राइटर ने लिखा था। तो थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश लिव देयर, 10,000 रैग पिकर्स वहां पर रहते हैं। दीज फैमिलीज हैव लिव्ड देयर फॉर ओनली ओवर 30 ईयर्स, 30 सालों से लगभग वो यहाँ पर रह रही है। जब राइटर ने लिखा था तब 30 साल हो चुके। आयरोनिकली, मतलब एक व्यंग्य बात है, एक टोंट की बात है कि although they are not officially recognized as citizens, मतलब उन्हें नागरिकता नहीं मिली यहाँ की, हिंदुस्तान की, लेकिन they possess, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है। their names on voter list, और वोटर लिस्ट में उनका नाम भी है, लेकिन नेशनलिटी उनकी इंडिया की नहीं है। तो ये क्यों? क्योंकि एटलीस्ट उन्हें खाना तो मिल रहा है, भरपेट खाना खा करके सो तो सक रहे हैं उस लैंड, ब्यूटीफुल लैंड की अपेक्षा जहां पर दे couldn't get a single grain। क्या फायदा ऐसे ब्यूटीफुल होमलैंड से? तो these documents allow them to buy food grains, इससे वो कम से कम भोजन तो खरीद सकते हैं। एंड वोट ड्यूरिंग इलेक्शंस, इलेक्शन के समय पर वोट तो दे सकते हैं। बट दे स्टिल रिमेन डिप्राइव्ड, लेकिन अभी भी वो वंचित हैं। किससे वंचित हैं? ऑफ प्रॉपर हाउसिंग। देखिए मेरे पीछे यहाँ पर कोई प्रॉपर हाउसिंग नहीं है, एजुकेशन नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, साफ सफाई नहीं है, एंड एम्प्लॉयमेंट, रोजगार तो है ही नहीं। एक ही रोजगार है, और वो रोजगार क्या है? स्क्राउंजिंग गार्बेज, कचरा बीनना। सो देयर होम्स आर टाइनी मड स्ट्रक्चर्स, इनके जो घर हैं वो मिट्टी से बने हुए हैं, छोटे छोटे, विथ रूफ्स मेड ऑफ टिन शेड्स, और जो छतें हैं वो टिन से बनी हुई हैं, या प्लास्टिक से, या टारपुलिन से, तिरपाल से। द लेन्स आर नैरो, और जो गलियां हैं वो काफी सकरी है, डर्टी है, और ड्रेनेज, नाली की व्यवस्था वो काफी खराब है। देयर इज लिटिल एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, यहाँ पर अगर कमी है तो वो है ड्रिंकिंग वाटर की, साफ सुथरे पानी की भी कमी है। द सराउंडिंग्स आर अनहाइजेनिक, और आसपास का जो एरिया है वो हाइजेनिक नहीं है, वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। डिस्पाइट सच माइजरेबल कंडीशंस, ऐसे अभागी दशाओं के बावजूद जो पीपल है
कंटिन्यू लिविंग, वो लगातार यहाँ रह रहे हैं। और क्यों रह रहे हैं? बिकॉज दे हैव नोवेयर एल्स टू गो, क्योंकि उनके पास और कहीं जाने को नहीं है। दिस इज द रीजन दे आर स्टेइंग हियर, वो यहाँ पर ठहरे हुए हैं। द डेली लाइफ ऑफ रैग पिकर्स। अब रैग पिकर्स की डेली लाइफ क्या है? फॉर फैमिलीज इन सीमापुरी, सीमापुरी में जो परिवार है उनके लिए रैग पिकिंग इज नॉट मैरिली एन ऑक्यूपेशन। वो केवल एक ऑक्यूपेशन ही नहीं है कचरा मिलना, बल्कि इट इज देयर ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल। ये तो उनके जिंदा रहने के लिए एक माध्यम है। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन लीव देयर होम्स, वो अपने घर को छोड़ते हैं कैरिंग सैक्स, बोरा लेकर के, और सीधा कचरे की तरफ निकल पड़ते हैं। दे सर्च थ्रू गार्बेज डंप्स, और ये कचरे के ढेर में वो खोजते हैं थ्रू आउट द सिटी, पूरे शहर के अंदर। दे कलेक्ट प्लास्टिक बॉटल्स, मेटल स्क्रैप्स, ग्लास पीसेस, पेपर, क्लॉथ और एम्प्टी कैंस, ये सब वो खोजते हैं। दीज मटेरियल्स आर सोल्ड टू स्क्रैप डीलर्स, और ये सीधा स्क्रैप डीलर्स के पास जाते हैं फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, और उसके बदले उन्हें पैसा मिलता है। और इन बच्चों के लिए तो दिस इज अ वंडर, ये एक वंडर है। लेकिन जो एल्डर्स हैं, इट इज द मीन्स ऑफ देयर सर्वाइवल, ये उनके जिंदा रहने के लिए एक माध्यम। सो गार्बेज वेल्थ है फॉर सम, होप फॉर अदर्स। तो कचरा ये कुछ लोगों के लिए तो ये एक उम्मीद है, एक धन दौलत की तरह है। फॉर पुअर फैमिलीज गार्बेज इज इक्विवेलेंट टू वेल्थ, गरीबों के लिए ये कचरा धन दौलत के बराबर है। द ऑथर ब्यूटीफुली स्टेट्स दैट, ऑथर बड़े सुंदर ढंग से ये बताता है कि गार्बेज हैज डिफरेंट मीनिंग्स फॉर डिफरेंट पीपल। अलग अलग लोगों के लिए ये गार्बेज अलग अलग अर्थ देता है। फॉर वेल्दी पीपल के लिए गार्बेज इज सिंपली वेस्ट, वो तो एक वेस्ट की तरह है अमीरों के लिए। लेकिन गरीबों के लिए रैग पिकिंग गार्बेज इज अ सोर्स ऑफ फूड, ये तो उनके भोजन का एक माध्यम है, क्लोथिंग का माध्यम है, मनी का माध्यम है, और सर्वाइवल का माध्यम है। समटाइम्स दे इवन फाइंड कॉइन्स, कभी कभी उन्हें सिक्का भी मिल जाता है, और वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स भी मिल जाते हैं हिडन अमंग द ट्रैश, उस कूड़े में। दस गार्बेज रिप्रेजेंट्स होप, इस तरह से ये कचरा ये एक उम्मीद है। चिल्ड्रन फोर्स्ड इनटू लेबर, यहाँ बच्चे मजबूर हैं ये श्रम करने के लिए, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल एस्पेक्ट ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का सबसे अगर कोई कष्टदायक कोई एस्पेक्ट है, पहलू है, तो वो ये दैट यंग चिल्ड्रन लाइक साहिब, साहिब की तरह जो यंग चिल्ड्रन हैं आर एंगेज्ड इन रैग पिकिंग, वो रैग पिकिंग के अंदर व्यस्त, इंस्टेड ऑफ अटेंडिंग स्कूल, स्कूल अटेंड करने के बजाय। व्हेन द ऑथर आस्क्स हिम, जब ऑथर उससे पूछती है इफ ही गोज टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाएगा, तो ही कैजुअली रिप्लाइज दैट, क्या वो स्कूल जाता है, तो ही कैजुअली रिप्लाइज दैट देयर इज नो स्कूल नियर बाय, कि आसपास कोई स्कूल है ही नहीं जहां मैं जाऊं। द ऑथर जोकिंगली सेज, ऑथर फिर मजाक में ये कहती है हिज ड्रीम रिमेन्स अनफुलफिल्ड, उसका जो सपना है वो कभी पूरा नहीं होता। मतलब ये कि राइटर ये कहती है कि अगर मैं स्कूल खोलूं तो क्या तुम आओगे, तो मजाक में कहती है। तो इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, तो साहिब इमीडिएटली आंसर्स यस। हिज इनोसेंट रिप्लाई, उसका जो ये मासूम सा जवाब है, वो रिवील्स दैट, वो ये प्रकट करता है कि समवेयर डीप इनसाइड ही लॉन्च फॉर एजुकेशन, के अंदर गहराई में, मन की गहराई में उसकी भी इच्छा है स्कूल जाने की। सो लेटर व्हेनेवर द ऑथर मीट्स हिम, बाद में जब कभी भी ऑथर उससे मिलती है, तो वो साहिब आलम पूछता है हैज योर स्कूल रीओपन्ड, क्या आपका स्कूल खुल गया। तो दिस सिंपली क्वेश्चन शोज, ये सिंपल क्वेश्चंस ये बताता है, ये दिखाता है कि हाउ डीपली द आइडिया ऑफ एजुकेशन हैड टच्ड हिम, कि एजुकेशन की जो बात है वो उसको कितना प्रभावित कर चुकी है। तो सैडली दुख की बात है, द स्कूल नेवर ओपन्स, स्कूल खुलता ही नहीं, क्योंकि वो तो मजाक में कह रही थी।
बेयरफुट चिल्ड्रन है, ये नंगे पैर बच्चे हैं, ये कभी स्लीपर शूज नहीं पहनते। So the author notices that many children in Simapuri walk barefoot. वो नंगे पैर चलते हैं सीमापुरी। Initially she believes that it is due to poverty. पहले तो उसने ये सोचा कि ये शायद गरीबी की वजह से है। However, people give different explanation. फिर भी जो लोग हैं वो एक अलग व्याख्या देते हैं। कुछ कहते हैं कि इट इज अ ट्रेडिशन, ये एक परंपरा है। तो इट इज नॉट ड्यू टू पॉवर्टी, ये गरीबी की वजह से नहीं कि वो लोग स्लीपर्स नहीं पहनते, बल्कि इट इज देयर ट्रेडिशन, ये उनकी परंपरा है। और दूसरा ये कहता है, क्या कहता है, दावा करता है, दे डोंट वांट शूज, उन्हें शूज नहीं चाहिए। और एक तो ये कहता है कि मदर अगर शूज जो ऊपर अलमीरा में रखे हैं अगर वो नीचे उतार दें तो उन्हें फेंक देगा, वो नहीं पहनेगा। तब राइटर को ये एहसास हुआ कि इट इज ट्रेडिशन, ये परंपरा है, ये परंपरा है कि शूज रैग बिगर शूज स्लीपर्स नहीं पहनते। तो द ऑथर अंडरस्टैंड दैट सच एक्सक्यूजेस आर मेरली अटेम्प्ट्स टू हाइड पॉवर्टी, ये शायद गरीबी छिपाने का ये तरीका हो सकता है, जबकि रियलिटी ये है कि दे कैनॉट एफोर्ड फुट वियर, वो शूज एफोर्ड नहीं कर पाते। वॉकिंग बेयरफुट, नंगे पैर चलना, ये सिंबलाइजेस देयर होपलेसनेस, ये उनकी निस्सहायपन का प्रतीक है और उनके डेप्रिवेशन का प्रतीक है, उनके वंचित होने का प्रतीक है। इट आल्सो रिफ्लेक्ट्स सोसाइटीज टेंडेंसी, ये समाज की जो परंपरा है, प्रवृत्ति है, उसको भी रिफ्लेक्ट करती है और जस्टिफाई करती है इनइक्वालिटी को, असमानता को, रेदर देन सॉल्व इट, किसकी अपेक्षा कि इसका समाधान निकाला जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। सीमापुरी, इन द नैरो लेंस ऑफ सीमापुरी, उस सकरे गलियारों में, सीमापुरी के सकरे गलियारों में, मैनी चिल्ड्रन, कई बच्चे, वॉक बेयरफुट, वो नंगे पैर चलते हैं। देयर फीट आर हार्ड, उनके जो पैर हैं वो काफी हार्ड हो चुके, बट देयर हार्ट्स आर सॉफ्ट, लेकिन उनके जो हृदय हैं वो काफी सॉफ्ट है। दे रन, वो दौड़ते हैं, दे प्ले, खेलते हैं, दे ड्रीम, वो सपना देखते हैं, एंड दे स्माइल, और वो मुस्कुराते हैं, विदाउट एनी शूज, बिना किसी शूज के। फॉर देम, उनके लिए, इवन अ पेयर ऑफ शूज इज नॉट अ चॉइस, उनके लिए एक जोड़ी जूता वो उनकी पसंद नहीं है, उनके लिए तो क्या है बट ओनली अ डिस्टेंट ड्रीम, जूते होना वो भी एक सपने पूरे होने जैसा है। जैसे साहिब आलम को एक दिन राइटर ने देखा कि वो टेनिस के शूज पहने हुए हैं, तो उसे ये लगा, जब गौर से देखा तो एक शूज के अंदर होल हो रखा था, तो वो जो शूज थे वो किसी रिच फैमिली के बच्चे ने डिस्कार्ड कर दिए, क्योंकि उनमें एक में छेद हो रखा था। लेकिन ऐसे बच्चे, साहिब आलम जैसे बच्चों को अगर फटे जूते भी मिल जाते हैं तो ये उनके सपने पूरे होने जैसा है। तो बेयर फिट, नंगे पैर, बट नेवर डिफीटेड, वो नंगे पैर तो हैं लेकिन कभी वो हार नहीं मानते। दीज चिल्ड्रन कैरी होप इन एवरी स्टेप, हर कदम पर ये बच्चे एक उम्मीद रखते हैं। मीनिंग ऑफ शूज क्या है, यहाँ जूतों का मतलब है। द ऑथर रिमेंबर्स अनदर इंसिडेंट, ऑथर को एक कहानी याद आती है, इन्वॉल्विंग अ बॉय फ्रॉम उडुपी, उडुपी के एक लड़के की कहानी। दैट बॉय वंस प्रेड टू गॉड फॉर अ पेयर ऑफ शूज, मतलब उडुपी की एक घटना है कि एक लड़का जिसके पिताजी एक मंदिर में पूजा करते थे, तो ये बच्चा जब भी स्कूल जाता था तो उस मंदिर के सामने खड़े होकर के रिक्वेस्ट करता था, प्रे करता था भगवान से अ पेयर ऑफ शूज के लिए। और मेनी इयर्स लेटर, कई सालों के बाद ही हैड शूज, उसे शूज मिल गए। हाउएवर दे हैड बिकम ओल्ड एंड वर्न आउट, हालांकि वो जो जूते थे वो काफी घिसे पिटे तो थे, लेकिन दिस इंसिडेंट शोज दैट, ये घटना बताती है दैट फॉर पुअर चिल्ड्रन, गरीब बच्चों के लिए इवन अ पेयर ऑफ शूज इज अ प्रीशियस ड्रीम,
एक जोड़ी जूते होना भी कीमती सपने जैसा है। सम समथिंग ऑर्डिनरी फॉर द रिच, अब अमीर लोगों के लिए तो ये सामान्य है, लेकिन बिकम्स अ लग्जरी फॉर द पुअर, लेकिन गरीबों के लिए ये एक विलासिता है, एक भौतिकता है। ड्रीम्स एंड रियलिटी, साहिब ऑफन ड्रीम्स ऑफ लिविंग अ बेटर लाइफ, साहिब वो एक अच्छा जीवन जीना चाहता है, लाइक एवरी चाइल्ड की तरह। ही वांट्स गुड क्लोथ्स, एजुकेशन, टॉयज, फ्रेंड्स, अ सिक्योर फ्यूचर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पॉवर्टी क्रसेस ऑल दीज ड्रीम्स, जो गरीबी है वो उसके सारे सपनों को मिटा देती है। इंस्टेड ऑफ बुक्स, किताबों के बजाय ही कैरीज अ प्लास्टिक बैग, वो एक प्लास्टिक बैग कैरी करता है। इंस्टेड ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म के बजाय ही वियर्स टोन क्लॉथ्स, वो फटे हुए कपड़े पहनता है। इंस्टेड ऑफ प्लेग्राउंड के बजाय गार्बेज जो डंप्स है, कचरे का जो ढेर है, बिकम्स हिज वर्क प्लेस, वही उसका काम का स्थान है। Thus, childhood disappears under the burden of poverty, सॉरी। इस तरह से जो बचपन है वो गायब हो जाता है, इससे अंडर द बर्डन ऑफ पॉवर्टी, उस गरीबी के बोझ से। गार्बेज इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और ये कचरे का ढेर ये जिंदा रहने का एक माध्यम है के लिए। द ऑथर रिपीटेडली एम्फेसाइजेस, जो ऑथर वो बार बार जोर देती है किस बात पर, द सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस ऑफ गार्बेज, जो गार्बेज का एक प्रतीकात्मक जो महत्व है उस पर। फॉर मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए गार्बेज इज डर्टी, कचरा तो क्या है, डर्टी है एंड यूजलेस है, लेकिन फॉर रैग पिकर्स के लिए गार्बेज इज अ हिडन ट्रेजर, गार्बेज एक हिडन ट्रेजर की तरह है। एवरी प्लास्टिक बोतल मीन्स मनी, हर प्लास्टिक की बोतल का मतलब है पैसा, और एवरी मेटल पीस का मतलब है फूड। एवरी डिस्कार्डेड ऑब्जेक्ट, हर त्यागी हुई चीज का मतलब है मे हेल्प देम सर्वाइव अनदर डे, कि एक दिन और वो जिंदा रह पाएंगे। चिल्ड्रन सर्च केयरफुली, बच्चे बड़े ध्यान से, बड़ी सावधानी के साथ सर्च करते हैं, खोजते हैं, बिकॉज समटाइम्स दे डिस्कवर, क्योंकि कभी कभी उन्हें कॉइन्स भी मिल जाते हैं, टॉयज, क्लोथ्स, यूजफुल हाउसहोल्ड आइटम्स, लेकिन गार्बेज देयरफॉर बिकम्स अ सिंबल ऑफ होप, लेकिन ये गार्बेज एक उम्मीद का एक प्रतीक है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देखें ऑफ पॉवर्टी का तो क्या है, तो द स्टोरी नॉट ओनली प्रेजेंट्स फिजिकल पॉवर्टी, ये कहानी न केवल एक फिजिकल पॉवर्टी प्रेजेंट करती है बट आल्सो इमोशनल पॉवर्टी, लेकिन एक भावनात्मक गरीबी का भी प्रतिनिधित्व करती है, उसको प्रेजेंट करती है। चिल्ड्रन ग्रेजुअली एक्सेप्ट एक्सप्लॉइटेशन एज नॉर्मल, ये जो बच्चे हैं ये इस शोषण को सामान्यतः स्वीकार कर लेते हैं। दे स्टॉप ड्रीमिंग, वो सपना देखना बंद कर देते हैं। दे स्टॉप क्वेश्चनिंग, वो सवाल करना बंद कर देते हैं, क्योंकि पॉवर्टी डेस्ट्रॉयज कॉन्फिडेंस, क्योंकि गरीबी वो आत्मविश्वास को नष्ट करती है। इट लिमिट्स एम्बिशंस, ये उनकी महत्वाकांक्षा को सीमित करती है। इट कन्विंसेस चिल्ड्रन, और ये गरीबी ये बच्चों को ये कन्विंस करती है दैट देयर डेस्टिनी कैन नेवर चेंज, कि उनका जो भाग्य है वो कभी नहीं बदले। साहिब ग्रोस अप, साहिब ऐसे ही बड़ा होता है, बिलीविंग दैट, ये विश्वास करते हुए कि रैग पिकिंग इज हिज फ्यूचर, ये रैग पिकिंग ही उसका भविष्य है। दिस एक्सेप्टेंस, और इस स्वीकारोक्ति को, इस एक्सेप्टेंस को, इज परहैप्स द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी, यही एक महान ट्रेजेडी। साहिब गेट्स अ न्यू जॉब, साहिब की एक नौकरी लग जाती है। तो लेटर द ऑथर मीट साहिब अगेन, साहिब से राइटर एक बार फिर मिलती है। ही इज नो लॉन्गर कैरिंग द प्लास्टिक बैग, लेकिन इस बार उसके हाथ में प्लास्टिक प्लास्टिक बैग नहीं है, उसके कंधे पे प्लास्टिक बैग नहीं है। इंस्टेड ही वर्क्स एट अ टी स्टॉल, उसके बजाय वो एक चाय की दुकान पर काम करता है। ही हैज बिकम अ हेल्पर, वो एक हेल्पर का काम करता है। ही अर्न्स 800 पर मंथ एंड रिसीव्स मील, 800 रुपए उसे मिलते हैं और खाना भी मिलता है।
एट फर्स्ट ग्लांस सबसे पहले तो हिज कंडीशन अपीयर्स टू हैव इम्प्रूव। ऐसा लगता है राइटर को कि उसकी जो कंडीशन है वो काफी सुधर गई है। लेकिन अर्लियर द प्लास्टिक बैग बिलोंग टू, हाउएवर द ऑथर नोटिसेस समथिंग इम्पोर्टेंट। लेकिन यहाँ ऑथर गौर करती है कुछ और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्लियर द प्लास्टिक बैग बिलोंग टू हिम, पहले प्लास्टिक बैग उसका खुद का हुआ करता था, आजाद था वो, लेकिन अब आजाद नहीं है। वॉट एवर ही कलेक्टेड वॉज हिज ओन, जो कुछ भी कलेक्ट करता था वो सब उसका खुद का होता था। नाउ द टी स्टॉल ओनर कंट्रोल्स हिज वर्क, लेकिन अब उस चाय की दुकान का मालिक उसे कंट्रोल करता है। द कैनिस्टर इज कैरिंग, वो कैनिस्टर जिसमें चाय रखते हैं जो कैरी कर रहा है, इज हेवियर देन दैट प्लास्टिक बैग, उस प्लास्टिक बैग से ये ज्यादा भारी है। इट शोज दैट ही इज नॉट सेटिस्फाइड, इज नॉट हैप्पी विद दैट जॉब, इस जॉब से वो हैप्पी नहीं है। उस समय वो आजाद था, फ्री था, उस बर्ड की तरह था, लेकिन यहाँ ही इज अ स्लेव, यहाँ ही इज एन एम्प्लॉय, वो उसकी आजादी नहीं है। He has lost even that small freedom, जो थोड़ी बहुत आजादी थी वो भी उसने खो दी है। तो साहिब अपनी इस नौकरी से खुश नहीं है। The lost smile, the author observes a significant change in साहिब, साहिब में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन वो देखता है। अर्लियर, उस समय, while rag picking, पहले जब वो रैग पिकिंग करता था, कचरा बीनता था, तो ही ओकेजनली स्माइल, तो वो अक्सर मुस्कुरा देता था। His face reflected curiosity, उसका चेहरा वो एक क्यूरियोसिटी, एक जिज्ञासा शो करता। He looked hopeful, उम्मीद के साथ वो देखता था। Now his face appears serious, लेकिन अब उसके चेहरे पर गंभीरता है। There is no carefree expression, उसके चेहरे पर अब वो पहले की तरह आजादी के भाव नहीं। His eyes have lost their sparkle, उसकी आंखों की जो चमक है वो खो गई। The steel canister in his hand, और हाथ में जो स्टील का कनस्तर है वो seems heavier, वो ज्यादा भारी लगता है than the plastic bag he once carried, उस प्लास्टिक बैग की अपेक्षा जिसको कभी कैरी करता था। The weight is not physical alone, और ये जो वजन है ये अकेला नहीं। It symbolizes the burden of responsibility, क्योंकि ये प्रतीक है, सिंबल है उस जिम्मेदारी की भावना का, उसका बोझ का। Forced upon a young child, जो कि इस यंग चाइल्ड के ऊपर जबरदस्ती लागू कर दिया गया। इस तरह से उसने अपना जो बचपन है वो खो दिया। चाइल्ड लेबर है यहाँ पर, बाल श्रम भी है। जो सेकंड पार्ट है फिरोजाबाद का, उसमें भी चाइल्ड लेबर को लेकर के। द चैप्टर स्ट्रांगली कंडेम्स चाइल्ड लेबर, ये जो चैप्टर है ये निंदा करता है उस चाइल्ड लेबर की। चिल्ड्रन लाइक साहेब शुड बी, और ये बच्चे साहिब आलम जैसे बच्चे शुड बी, उन्हें स्टडी करना चाहिए, उन्हें खेलना चाहिए, सीखना चाहिए, और ग्रोइंग फिजिकली एंड मेंटली, शारीरिक और मानसिक रूप से उन्हें ग्रो करना चाहिए। इंस्टेड दे बिकम वर्कर्स, उसके बजाय वो यहाँ वर्कर्स बन के रह गए एट अ वेरी यंग एज, इस छोटी सी अवस्था में। दे लॉस्ट देयर चाइल्डहुड फॉर एवर, उन्होंने अपना बचपन हमेशा के लिए खो दिया है। द ऑथर इनडायरेक्टली क्रिटिसाइजेस अ सोसाइटी, अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ राइटर सोसाइटी, इस समाज की आलोचना करती है। दैट अलाउज मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन, जिसकी वजह से लाखों बच्चे टू रिमेन ट्रैप्ड इन पॉवर्टी, वो गरीबी की जाल में फंसे रहते हैं। सोशल इनइक्वालिटी भी है यहाँ पर, सामाजिकता, समाज की असमानता भी है यहाँ पर। क्या है? द स्टोरी हाईलाइट्स द एनॉर्मस गैप, ये कहानी उस विशाल गैप को भी हाईलाइट करती है बिटवीन द रिच एंड द पुअर। मिडिल क्लास जो चिल्ड्रन है वो अटेंड स्कूल्स, वो स्कूल अटेंड करते हैं। दे हैव बुक्स, उनके पास बुक्स है। दे वियर यूनिफॉर्म, वो यूनिफॉर्म वियर करते हैं। दे एंजॉय स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन, और वो खेलते हैं, मनोरंजन करते हैं। लेकिन चिल्ड्रन लाइक साहेब
सर्च थ्रू गार्बेज मैरिली टू सर्वाइव। जिंदा रहने के लिए ये चिल्ड्रन, साहेब आलम जैसे लोग, वो गार्बेज में कचरा बीनते हैं। वो उनके लिए जिंदा रहने का एक माध्यम है। बोथ ग्रुप्स लिव इन सेम सिटी। दोनों ही समूह शहर में रहते हैं। येट देयर वर्ल्ड्स, फिर भी उनका जो संसार है, आर कंप्लीटली डिफरेंट। वो टोटली डिफरेंट है। दिस कॉन्ट्रास्ट एक्सपोजेस डीप सोशल इनजस्टिस। और ये जो कॉन्ट्रास्ट है, ये क्या चीज दिखा रहा है? ये दिखाता है उस गहरे सामाजिक अन्याय को। एक दिन राइटर ने साहिब आलम को देखा कि वो टेनिस गेम दो लोग खेल रहे थे क्लब में, उन्हें वो देख रहा था, चुपचाप देख रहा था। तो राइटर ने जब पूछा कि भाई तुम्हें ये गेम अच्छा लगता है, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि ऐसा लगा जैसे वो अमीरों का गेम है। और वो ये कहता है कि जब गेम खत्म हो जाता है तो गार्ड जो है वो उसे अंदर आने देता है, और अंदर झूला भी है तो वो झूला भी झूलने देता है। ऐसा लगा राइटर को कि जैसे कि इस बच्चे की जो इच्छा है ऐसे गेम खेलने की, वो कभी पूरी नहीं हो सकती। कंक्लूजन, लॉस्ट स्प्रिंग पार्ट 1 is a deeply touching portrayal of the lives of poor rag pickers living in सीमापुरी। सीमापुरी में ये जो रैग पिकर्स रहते हैं, तो इनका जो कहें तो उनकी जो पुअर लाइफ है, इनकी गरीबी का जो जीवन है, उसको पोर्ट्रे किया गया है, यहाँ पर पिक्चराइज किया गया है। थ्रू द स्टोरी ऑफ साहिब आलम, साहिब आलम के माध्यम से, उसकी कहानी के माध्यम से, एनिस जंग एक्सपोजेस द हार्श रियलिटीज ऑफ पॉवर्टी। गरीबी का जो कठोर, जो वास्तविकता है, उसको एक्सपोज किया है। माइग्रेशन के उस कठोरता को भी एक्सपोज किया है। चाइल्ड लेबर को एक्सपोज किया है। और सोशल इनइक्वालिटी, समाज की असमानता को भी उसने एक्सपोज किया इस लेसन के माध्यम। साहिब्स लाइफ, साहिब का जो जीवन है, वो रिमाइंड्स रीडर्स, वो रीडर्स को क्या याद दिलाता है? वो रीडर्स को याद दिलाता है दैट मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन आर डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन। लाखों बच्चे ऐसे हैं जो शिक्षा से वंचित है, सिक्योरिटी से वंचित है, हैप्पीनेस, खुशियों से वंचित है, बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों के कारण, बियॉन्ड देयर कंट्रोल, जो उनके नियंत्रण से परे है। इस प्लास्टिक बैग, उसका जो प्लास्टिक बैग है, उसके जो नंगे पैर हैं, बेयर फिट हैं, और साइलेंट स्माइल है, ये बिकम पावरफुल सिंबल है ऑफ चाइल्डहुड का, जो कि स्टोलन बाय पॉवर्टी, गरीबी की वजह से उसका बचपन हो गया। द लेसन, ये जो लेसन है, ये अर्ज करता है, ये लालसा रखता है, ये रिक्वेस्ट करता है, क्या? कि सोसाइटी से रिक्वेस्ट करता है टू रिकॉग्नाइज द डिग्निटी ऑफ एवरी चाइल्ड। हर एक बच्चे के जो डिग्निटी है, सम्मान है, उसको रिकॉग्नाइज करें, एंड टू एंश्योर दैट, और ये पक्का करे कि दैट नो चाइल्ड लॉसेस द स्प्रिंग ऑफ लाइफ, कि किसी भी बच्चे का जो बसंत है वो न खोए, हंगर में, एक्सप्लॉयटेशन, शोषण में, और नेग्लेक्ट में। इट इज बोथ अ मूविंग सोशल कमेंट्री, ये एक प्रभावित करने वाली सामाजिक एक कमेंट्री है, एंड अ पावरफुल अपील है फॉर जस्टिस के लिए, न्याय के लिए, समानता, इक्वालिटी के लिए, एजुकेशन के लिए, और कंपैशन